हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे संसद में एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे ब्लंडरों में से एक और ब्लंडर बताया है। जो ब्लंडर ऐसी भूलें की हैं जवाहरलाल नेहरू ने जो सदियों तक हमें भुगतनी पड़ रही हैं। क्या उनके कुछ फैसले भारत को दशकों पीछे ले गए? क्या कश्मीर, चीन और अर्थव्यवस्था पर उनकी नीतियों का भारी नुकसान पहुंचा? आज की वीडियो में हम बिना पक्षपात के सिर्फ इतिहास और तथ्यों के आधार पर नेहरू के सबसे बड़े ब्लंडर्स को समझेंगे जिन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाखन सिंह बोल रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल दर्पण बाई लाखन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री नेहरू ने हमारे भारत आइए अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री नेहरू ने कितने ब्लंडर किए हैं। एक लेखक ने तो एक किताब तक लिख डाली है जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू के 97 ब्लंडर्स। तो हम उन सब के बारे में बात नहीं कर सकते। हम उनके बारे में केवल बात करेंगे जो अभी रिसेंटली जानकारी में आए हैं। जैसे सबसे बड़ा अभी संसद में जिस पर बहस हो रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का जन्मदायक था, उसके कहने पर हमारे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के कुछ अंशों को, कुछ पैराग्राफ को हटा दिया गया क्योंकि वो पहरा हमारी दुर्गा माता के बारे में थे और वो पहरे उस अंशों से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती थी। इसलिए प्रधानमंत्री नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर वो अंश हटा दिए गए। इसका मतलब ये है कि एक ब्लंडर जो पूरा वंदे मातरम गीत है, वो पूरा वंदे मातरम गीत आज चलन में नहीं है। इसके अलावा और सारे ब्लंडर हैं जो प्रधानमंत्री नेहरू ने किए हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जम्मू कश्मीर। जब 1947-48 में भारत की सेना पाकिस्तानी कबायलियों और पाकिस्तानी की मिलिट्री जो जम्मू कश्मीर घुसाई थी उसको पीछे धकेल रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने सीज फायर का ऐलान किया और उसी मुद्दे को खुद लेकर गए यूनाइटेड नेशंस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक उस यूनाइटेड नेशंस का हवाला देकर उसको जायज़ ठहराता रहता है कि वो विवादास्पद जगह है। जबकि वहाँ के राजा हरी सिंह ने लिखित में भारत में विलय होने का ऐलान किया था, लेकिन वो लिखित पत्र को अब वो मान्यता नहीं देने देता पाकिस्तान। लेकिन भला हो इस प्रधानमंत्री मोदी का, जिसने 372 धारा को हटाकर लगभग जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था उसको भारत में विलय कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लंडर हैं जो प्रधानमंत्री नेहरू ने किए हैं। चीन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, उस भरोसे का परिणाम ये हुआ कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत या जवाहरलाल नेहरू विरोध नहीं कर सके। अगर तिब्बत आज आज़ाद होता तो चीन की सीमा कभी भी भारत से नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि जब 1962 में चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगा रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उसी वक्त वो चीन हमारे भारत में घुस आया और भारत की कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये भी है कि अगर तिब्बत आज आज़ाद राष्ट्र होता तो भारत की कोई भी सीमा चीन के साथ नहीं मिलती और तिब्बत भारत और चीन के बीच में बफर जोन का काम कर रहा होता। सेना को जवाहरलाल नेहरू ने कमज़ोर बजट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की सेना बुरी तरह 1962 में हार गई और हम काफ़ी हिस्सा चीन को गंवा बैठे। यूएनएससी में सीट का मौका भी जवाहरलाल नेहरू ने गंवा दिया। ये कहा जाता है कि अमेरिका और कुछ देशों ने भारत को ऑफ़र किया था कि संयुक्त राष्ट्र की परमानेंट सीट भारत को दे दी जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये बड़प्पन दिखाते हुए
कि नहीं, उस पर चीन का हक है, वो चीन को मिलनी चाहिए। और वही चीन आज तक भारत को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट में एंट्री नहीं होने दे रहा है। जिसको भारत ने परमानेंट सीट दिलाई या अपनी सीट उसे दे दी, वो सीट अब भारत को देने में पूरी तरह अड़ंगा लगा रहा है। और भी इसके साथ बहुत सारे ब्लंडर किए हैं। इसमें सरदार पटेल जैसी हस्ती, हिंदू कोड बिल का एक तरफा सुधार। दोस्तों, नेहरू ने अपने समय में कई अच्छे काम भी किए। ये नेहरू, चचा नेहरू, जिसको हमें बचपन से पढ़ाया जाता रहा है और जिसके नाम पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, हमें उसके बहुत सारे गुणगान बताए जाते रहे। लेकिन जब बड़े हुए और ज़्यादा देखा, समझा, पढ़ा, तो पता चला कि जवाहरलाल नेहरू एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो शराब से लेके रंडीबाजी तक किया करते थे वो। और यहाँ तक कहा जाता है उनके अय्याशी के ये हाल थे कि उनके कपड़े भारत जैसे गरीब देश में नहीं धुलते थे, वो कपड़े धुलने के लिए ब्रिटेन जाया करते थे। दोस्तों, नेहरू ने अपने समय में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये फैसले आज भी बहस का विषय हैं। उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन उन्होंने उद्योगों को भी पनपने नहीं दिया, उद्योगों को सरकारी कब्जे के अंदर रखा। और इस तरह कह सकते हैं, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नेहरू ही वो वजह रहे हैं जो चाइना भारत से इतना आगे निकल गया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।